गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये है हमारा क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। दिस वन इज़ द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी चैप्टर है। तो वीडियो जो बनेगी वो कम से कम 20 मिनट की, 30 मिनट की, 35 मिनट की ऐसे बनेगी वीडियो। कभी सोचो कि छोटी छोटी वीडियो आएंगी, छोटी छोटी वीडियो भी आएंगी लेकिन नेमिंग रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आएंगी। तो देखिए, तो सबसे पहले आज जो है इसका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन। और जो बच्चा इंट्रोडक्शन समझ गया वो इस चैप्टर को चुटकियों में निपटा देगा। तो ध्यान से सुनना कि ये चैप्टर चलेगा कैसे। तो सबसे पहले बात कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए हमारे पास इस चैप्टर में 3 कंटेंट हैं, एक तो एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैं इन तीनों, जो हमारे पास ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें एक छोटी सी कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है? दिस वन, ये ग्रुप, इन सब में ये कॉमन ग्रुप है और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर तुम क्या करते हो, ये हमारा C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। तुमने क्या किया, इसका एक बॉन्ड H के साथ और दूसरा बॉन्ड भी H के साथ बना दिया, तो ये बन गया हमारा HCHO। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अभी से पकड़नी होंगी इस चैप्टर में, क्योंकि कन्वर्जन में तुम्हें वो परेशान करेगा, पूछ लेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड को समथिंग में कन्वर्ट कीजिए, तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का है। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो इसका आईयूपीएसी नेम है मिथ सिंगल बॉन्ड एन मिथेनल, इसको मिथेनल बोलते हैं। दूसरा, हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O, हमने क्या किया, एक H को एक R से रिप्लेस कर दिया इस टाइप से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होता है। देखिए C डबल बॉन्ड O, R का मतलब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दी CH3 और ये आ गया हमारा H। तो देखो ये क्या बन गया हमारा RCHO। तो ये देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है CHO, तो ये क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और ये मेरा क्या बना CH3CHO। तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या बनेगी? मिथ इथेनल। इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या बनेगी? इथेनल। और इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं एसिटाएल्डिहाइड, क्योंकि वो कॉमन नेम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटाएल्डिहाइड। अब तीसरा पैटर्न समझिए, हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड O है, अब हमने दोनों H हटा दी और R ग्रुप लगा दिया। दिस वन इज द R ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए, C डबल बॉन्ड O, मैं यहाँ पे CH3 पुट कर दूं और यहाँ पर भी क्या पुट कर दूं? CH3। तो ये जो बना हमारे पास, ये है हमारा कीटोन। ये हमारा क्या है? कीटोन। अगर हम इसकी प्रॉपर नाम दे, इसका प्रॉपर नाम दे तो मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन वाला प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन एंड प्रोपेनोन NONE। और इसके अगर आईयूपीएसी, इसका अगर कॉमन नेम की बात करूँ, दिस वन इज द आईयूपीएसी। प्रोपेनोन इज हो गया इसका आईयूपीएसी। अगर इसकी मैं किसकी बात करूँ, कॉमन नेम की बात करूँ, तो इसको बोलते हैं हम एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, ये थोड़ी थोड़ी बातें हमें लर्न करनी है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें पता ही है, COOH, जिसके एंड में क्या लग जाए? COOH, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो वो ऐसे हम तैयार करते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलेंगे। और तब तक मैं मार्कर को इंक पिला दूं, तब तक तुम ये नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं इसमें चलेगा क्या। तो ये पैटर्न करने के बाद इसमें, इस चैप्टर में होगा क्या, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ चलेंगे और कार्बोक्सिलिक जो एसिड जो आएगा वो अलग से आएगा, वो अलग सेक्शन में रखेंगे हम इसको। पहले हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन एक साथ चलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब कंटिन्यू करता हूं मैं चैप्टर। तो देखिए, अब ये आईयूपीएससी वगैरह वगैरह ये तुम ऑलरेडी +1 में कर चुके हो। यहाँ पर भी जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई नाम आएगा, हम उसकी कॉमन नेम भी करेंगे और उसका आयु पैक भी करेंगे। तो देखिए, अब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहला देखिए चैप्टर कैसे चलेगा। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन को करूंगा, लास्ट सेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, बोथ एल्डिहाइड
एंड कीटोन, सबसे पहला सेशन ये चलेगा। हमने देखो ध्यान से सुनिए, हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ तैयार करने, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं समरी बना देता हूँ। यहाँ पे जो मेथड आएंगे टोटल वो देखिए, नंबर 1 पहला जो मेथड आएगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम एल्काइन से, फ्रॉम एल्काइंस। उसके बाद जो दूसरा मेथड आएगा वो आएगा हमारा फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल लेके चलेंगे और उसकी क्या करेंगे, एल्कोहल ऑक्सीडेशन। उसके हम क्या करेंगे, एल्कोहल के हम क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड आएगा हमारा एल्काइन से होगा। उसके बाद थर्ड मेथड आएगा ओजोनोलिसिस। थर्ड मेथड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे। उसके बाद फोर्थ मेथड जो हम कंटिन्यू करेंगे वो होगा हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनाएंगे, इसमें हम दो यूज़ करेंगे, या तो हम लेके चलेंगे नाइट्रिल, या तो हम नाइट्रिल ग्रुप लेके चलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, और या लेके चलेंगे हम इसमें क्या, एस्टर। और एस्टर तुम्हें पता है C डबल बॉन्ड OOR, दिस वन, ये लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से। उसके बाद फिफ्थ इज द लास्ट मेथड। जो फिफ्थ मेथड है हमारा, फिफ्थ मेथड होगा हमारा, एल्कोहल से हो गया। फिफ्थ मेथड होगा हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी का हम एक नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे ड्राई डिस्टिलेशन भी बोलते हैं जनरली तौर पे इसको, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड ये करेंगे जी हम। हमने दोनों एक साथ तैयार करना, एल्डिहाइड भी एज वेल एज कीटोन भी, तो उसके लिए मैं ये 5 मेथड अप्लाई करूंगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले ये चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम करेंगे स्पेशल मेथड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ, स्पेशल मेथड चलेंगे किसके लिए, प्रिपरेशन करेंगे हम किसकी, एल्डिहाइड की। किसकी करेंगे, एल्डिहाइड की, ऑफ एल्डिहाइड। ये कुछ स्पेशल मेथड होंगे जिससे हम एल्डिहाइड ही बना सकते हैं। ऐसे ही स्पेशल मेथड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, कीटोन के लिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा स्पेशल मेथड बेंजाल्डिहाइड के लिए आएगा, वो उसी में कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारे ये 3 टॉपिक रहेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हमेशा ध्यान से सुनना, समरी ये रहती है, हमारे ये 3 मेथड चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं इंडस्ट्री में। एल्काइन से एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, इससे एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, इससे एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा। फिर स्पेशल मेथड होंगे जो जिससे सिर्फ एल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन नहीं बनेगा। यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी। ऐसे स्पेशल मेथड होंगे जिससे कीटोन बनेगा, नॉट एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सिर्फ कीटोन ही बनेगा। तो ये समरी रहेगी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे हम फ्रॉम एल्काइंस। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, फ्रॉम एल्काइंस। तो देखिए हर एक रिएक्शन मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले जाना, विद प्रैक्टिस भी होगी। जो बच्चा ऑर्गेनिक के नोट्स खुद बनाता है टीचर्स के साथ, वही अच्छा स्कोर करता है। अदरवाइज नोट्स तो तुम कहीं से भी ले सकते हो। देखिए फ्रॉम एल्काइंस, अब हमने क्या करना, एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। अब बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए देखिए अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एल्काइंस लेके चलेंगे। तो देखिए सो सिंपल, हमने यहाँ पे एल्काइन लेके चले, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दिस वन इज द एल्काइन। ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, इसका नाम क्या है, इथाइन। दिस वन इज द इथाइन। और एक बात समझो इसमें, ये कैसी एल्कीन है, ये कैसी एल्काइन है, सिमिट्रिकल। ये कैसी है हमारे पास, सिमिट्रिकल। क्लियर। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अनसिमिट्रिकल लेके चलता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं ये लेके चला। दिस वन इज द मिथ इथ प्रोपाइन, ये क्या है हमारे पास, प्रोपाइन। और ये कैसी एल्कीन है, अनसिमिट्रिकल एल्काइन है ये, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसमें वाटर डालना, H2O। देखो तुम्हें +1 में सिखाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मनचले होते हैं, यानी कि वो फ्री होते हैं,
अटैक करने के लिए बेसब्री होते हैं। देखिए तो यहाँ भी क्या है, लोन पेयर, यहाँ भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिएक्शन चलने वाली नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसलिए हम यहाँ पे एक चीज़ डालेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एसिड। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसिड हम H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं और मर्करी सल्फाइड HgSO4 ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो तुम्हारा मन करे वो यूज़ कर सकते हो। इससे हुआ क्या, मैं यहाँ से बताता हूँ। देखिए इससे हुआ क्या, जैसे तुमने इसकी 1-2 ड्रॉप्स डाल ली तो ये जो वाटर होता है OH और H ये ब्रेक हो जाता है, ये नेगेटिव और ये क्या है हमारा पॉजिटिव। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया जी बॉन्ड। अब देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्काइन है ये, सॉरी सिमेट्रिकल एल्काइन है ये। अब तुम क्या करोगे, किसी भी साइड OH भेज सकते हो। हमने OH को यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। और किसी भी साइड तुम किसको लगा सकते हो, H को लगा सकते हो। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, अभी फाइनल नहीं बना, तो अगला जो इंटरमीडिएट बनेगा वो देखो क्या बनेगा। हमने H को यहाँ लगाया तो क्या बना, HCH और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया OH, ये बना। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे डालता हूँ नोट, अपने नोट में मेंशन करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH स्टेबल नहीं होता। कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH दिखाई दे गया वो हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल। वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH आया तो ये जो OH है ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या, स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तो ये क्या शो करेगा, टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म ये +1 में सिखाया जाता है, टैटोमेरिज्म। अब टैटोमेरिज्म का मतलब समझना, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल से स्टेबल में जाना चाहेगा। पहली कंडीशन, अगर तुम्हें कहीं भी इस टाइप का कंपाउंड दिखाई दे गया, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH दिखाई दे गया, तो वो एकदम से अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा थ्रू द टैटोमेरिज्म। दूसरी कंडीशन क्या होती है, किसी भी कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन पर एकदम से वहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है और ये बन जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना, ये चैप्टर में काम आएंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है, किसी भी कार्बन पर 3 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते और ये वाटर निकल जाएगा और ये चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये नोट डाल के लिख लेना अपनी नोटबुक में कहीं भी, ठीक है। तो ये पैटर्न बार बार हर एक रिएक्शन में आएगा इस चैप्टर में। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर डाला, वाटर किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। OH हमने यहाँ लगाया, H हमने यहाँ लगाया, एक बॉन्ड तोड़ दिया। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है। तो अब ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या शो करेगा, टैटोमेरिज्म। अब टैटोमेरिज्म देखिए क्या होता है, देखिए ये जो बॉन्ड है वो जाके यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो H है ये जाके, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इस कार्बन के लिए दिक्कत हो गई क्योंकि इसके 4 बॉन्ड करने, पूरे 3 रह गए। जब तुमने ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये H जाके इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, देखो CH3, 2 H तो ऑलरेडी है, एक H यहाँ से आई, उसके बाद C। अब यहाँ पे क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या आया, H। तो देखो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, ध्यान से देखो, ये क्या बना हमारा, एल्डिहाइड। ये क्या बना हमारा, एल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटा, अभी बताया था, एल्डिहाइड। तो दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम अनसिमेट्रिकल की तरफ चलते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिए आगे, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए दूसरा एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखिए क्या पंगा पड़ेगा। देखिए हमने वाटर लिया, दोबारा से OH एंड H इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमने यहाँ पे एसिड डाला। H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, HgSO4 भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो तुम OH इस कार्बन पे लगाओगे या H इस कार्बन पे लगाओगे, समझे, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने, देखो ये अगर इसके मैकेनिज्म के अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म चलता है, तो सेकेंडरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या करना, जो OH है वो मिडल कार्बन पे लेके जाना यहाँ पे, ठीक है। सेम यही रहेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, लो जी मैंने तोड़ दिया, और जो H है वो जाके यहाँ जुड़ेगी। तो देखो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद C के पास हमने जोड़ा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने जोड़ा OH,
OH, यहाँ पे जोड़ा हमने H और एक H, ये आ गया। दोबारा से वही डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होता, तो दोबारा से वही पैटर्न लगाओ। देखो सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, OH को थोड़ा ऊपर लिख लिया ऐसे, अच्छा लगेगा। अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH स्टेबल नहीं है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये जो H है वो जाके यहाँ पे चली जाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट जरा देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आया CH3, क्योंकि H यहाँ जा चुकी है ना, तो ये देखो क्या बना हमारे पास, कीटोन। ये हमारे पास क्या बना, कीटोन, और इसका नाम है एसीटोन। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एसीटोन। अगर मैं IUPAC नेमिंग की बात करूँ तो इसको नाम देते हैं प्रोपेनोन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, नोट लिख लेना। इफ वी यूज अनसिमेट्रिकल alkyne always ketone is formed। अगर तुम कोई सी भी अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेके चलते हो तो हमेशा कीटोन ही बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर तुम यहाँ पे कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेके चलते हो तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है, ये एल्डिहाइड देगा, इसके अलावा तुम जो भी लेके चलोगे, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब होमवर्क देता हूँ मैं तुम्हें, होमवर्क देखना, ये सोल्व आउट करना इसी पैटर्न से। देखिए होमवर्क दे दिया तुम्हें, होमवर्क इसको सोल्व आउट करना। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला दे दिया, ठीक है, और तुम्हें दे दिया ये प्लस H2O H पॉजिटिव क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क की कंप्लीट कीजिए इक्वेशन को, क्या होगा, ठीक है। एरो के ऊपर वो HGSO4 भी लगा सकता है, ठीक है। कोई भी अल्काइन ले लीजिए, हमेशा कीटोन बनेगा। इसको छोड़ के जो पहला एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, बाकी सब में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और ये हमारा पहला मेथड हो चुका है, हमने सीख लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन किससे तैयार करते हैं, एल्काइन से। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे।